नमस्कार दोस्तों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल और आज ये है कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए इंटर के लिए ये मानचित्र आता है भारत का, जिसमें मानचित्र होगा उसमें भरवाता है कि जैसे लाहौर कहाँ पर है, वह स्थान जहाँ पर 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर को डिनोट करवाएगा। क्या करवाएगा? लाहौर को। अब इस बार जो बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल में आपके वो परीक्षा में आया था, गोदावरी नदी आई थी, नर्मदा आई थी और उसमें कावेरी आई थी और सरदार सरोवर बांध आया था। कौन सी नदी पर बना हुआ है उसको डिनोट करवाया था। तो आपको ये करना था, सरदार सरोवर बांध है यहाँ पर बना हुआ है, गुजरात राज्य में है। ये सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। उसके हम ट्रिक भी लिखेंगे पूरी, ठीक है, ट्रिक लिखेंगे पूरी बकायदा। सगुन सगुन, जैसे सरदार, जैसे हमने इसी लिख दिया सगुन, तो सा से क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। क्या हो गया? बोलो, सरदार सरोवर बांध। बू से कौन सा, क्या हो गया, कौन सा राज्य है? गुजरात। कोई दिक्कत? और ना से कौन सी नदी है? बताओ, गलत करके आओगे? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना हुआ है और नर्मदा ही जिला है। ठीक, कोई दिक्कत है? तो इसको यहां कर लो, सरदार सरोवर बांध। क्या करोगे? सरदार सरोवर बांध। कोई दिक्कत? ठीक। अगला है, ये ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलती है और दोनों ही नदियां पूरब से पश्चिम बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं और ये उल्टी बहती हैं। और दोनों नदियां करती क्या हैं? ये नर्मदा और ताप्ती, ये जो है डेल्टा का निर्माण न करके ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। डेल्टा नहीं, एस्चुरी। ठीक। और इन दोनों ही नदियां यहाँ खंभात की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। दो नदियां खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाती है। कोई दिक्कत? ठीक। अब है यहाँ पर, ये हमारा काठियावाड़ प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप है। यहाँ पर है द्वारका। द्वारका नहीं, द्वारका। द्वारका, रेखा नहीं, द्वारका। ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे द्वारका यहाँ पर है। और आपने देखा होगा, ऊधो गए द्वारका धाम, ब्रज में उड़ उड़। हाँ, तो ये सुना कि नहीं सुना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पढ़ाई को अपनी को रिलेट करें किसी चीज से तो याद हो जाएगा। ये हाँ द्वारका है, यहीं पर बाबा का हमारे जन्म हुआ है। बाबा का मतलब कौन बाबा? गांधी जी। पोरबंदर में जन्म हुआ था इनका, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ है इनका। ठीक है। पोरबंदर का अन्य नाम क्या है? श्वेत नगर या सुदामापुरी या इसका कह सकते हैं पोरबंदर। ठीक, 3 नाम इसके हो गए। और यहाँ पर ये कौन सागर है? कौन सागर है ये? अरब सागर। और आपने पढ़ा है कि अरब सागर के किनारे ही यहाँ पर एक जगह है, भारत का हॉलीवुड या भारत का बॉलीवुड है, जिसका नाम क्या है? कौन सा शहर है वो? है मुंबई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, जो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है यहाँ पर। तो मुंबई यहाँ पर ये है साहब, लो मुंबई हो गई। ठीक। अब मुंबई दर्शाने को आया, दर्शा लोगे? मुंबई अरब सागर किनारे, सर ने बताइए। हाई स्कूल परीक्षा में बोर्ड में आएगा तो कर जाओगे बोलो किनारे पे मुंबई। अब कुछ लोग करेंगे क्या, कुछ लोगों ने इस साल बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे तो क्या किया, मुंबई को यहाँ भरे, यहाँ भर के आ रहे। अब नालायकों से पूछो। और किसी ने एक जर्मनी आया था, विश्व का नक्शा आता, वो भी सिखाएंगे अभी। तो जर्मनी कहाँ भरी है मालूम उन्होंने? असम में जर्मनी भर दी। हम कहाँ पे बोर्ड चेक कर रहे तो होता यही है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कावेरी नदी है, ये वाली। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी से उत्तर में यहाँ पर कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी हो गई। ये आपकी कौन सी हो गई? महानदी। बात नहीं करो, महानदी। हाँ, और महानदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? यहाँ पर बांध है, हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध बना है? हीराकुंड या हीराकुंड, कहीं कहीं कुंड लिखा है, हीराकुंड सही है। हीराकुंड बिल्कुल राइट आंसर आपका होना चाहिए। सरदार सरोवर बांध हो गया। यहाँ पर आपका, यहाँ अहमदाबाद हो जाएगा। अब पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो अहमदाबाद कर देना। अहमदाबाद किस नदी किनारे है बताओ? अहमदाबाद
कौन सी नदी किनारे है? साबरमती। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पढ़ा नहीं? भजन नहीं सुना है? बोलो। हाँ, एक बार इनको दिखा दो, वीडियो वहां से बंद करे, दिखाओ। हाँ, ये हैं आज जो उपस्थित बच्चे हैं, वो हैं। तो ये यहाँ पर है एक नदी है दक्षिण भारत में, यहाँ पेरियार नदी है, केरल में बहती है, ये पेरियार नदी है। और यहीं पर आपकी है वेम्बनाड झील, केरल में ही वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील है। और यहीं पर एक बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि। और कोच्चि को कोचीन भी कहते हैं। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी इज कॉल्ड कोचीन पोर्ट। ठीक है, अब पढ़ाएंगे, जब बंदरगाह पढ़ाएंगे आपको तो पढ़ाएंगे बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोर्ट्स। तो पोर्ट्स आर टू काइंड्स, नंबर 1 ड्राई पोर्ट और नंबर 2 वेट पोर्ट, अर्थात शुष्क पत्तन और आर्द्र पत्तन। शुष्क पत्तन में जहां पर हवाई जहाज उतरेंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे, वो सूखा है, अरे सूखे में उतरेंगे हवाई जहाज, क्या पानी में उतरेगा? अब जो और गीले वाले होते हैं, पानी वाले स्टीमर्स हैं, जहाज हैं, वो क्या है? गीले वाले। ठीक। और इसमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर है पंजाब, यहाँ ये भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। कोई दिक्कत है यहाँ पर? पंजाब में है ये, पंजाब हरियाणा, पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, भाखड़ा नांगल बांध है। अब ध्यान रखो, इधर देखो पहले, भाखड़ा नांगल, कितनी बढ़िया ट्रिक लिख रहा है यहाँ, भा सत होप, भा सत होप, भा से भाखड़ा नांगल बांध। इधर देख लो पहले, ट्रिक देख लो, ये भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हमने ट्रिक बनाई है। और सत का मतलब कौन सी नदी? सतलुज नदी, सतलज या सतलुज बात एक ही है। कौन से जिले में है? होशियारपुर जिला है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब के होशियारपुर जिले के पास है, पंजाब में है। कोई दिक्कत है बताओ? तो इतना याद करना, भा सत होप, भा से भाखड़ा नांगल बांध, सत से सतलज नदी, हो का मतलब होशियारपुर जिला और पा का मतलब पंजाब राज्य। भाखड़ा नांगल बांध होशियारपुर जिला पंजाब राज्य में सतलज नदी पर बना हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है टेहरी बांध है उत्तराखंड में। कौन सा बांध है? बोल नहीं सकते लड़के? टेहरी बांध है। टेहरी बांध कैसे याद करोगे? कौन सी नदी पर है? तो टेहरी बांध को याद करने की ट्रिक ऐसे, इधर घुमा दिया करो कैमरा ऐसे, टेहरी, इधर देखो पहले, सबसे बढ़िया। तो आपने एक ट्यूब देखा है, साइकिल का ट्यूब, बहुत बढ़िया, लो ऐसे करके। तो टी से टेहरी बांध, ऊ से उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, और भा से भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? भागीरथी नदी बना हुआ है। ट्रिक भी याद हो, ट्यूबा, भासत हो, सगुन, और तुम रहते हो अपनी धुन में, धुन कहते हैं धुन। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ना से नर्मदा नदी, धू से धुआंधार जलप्रपात। याद हो गया? यहां पर है राजस्थान में है राणा प्रताप, राणा प्रताप, और दूसरा है मध्य प्रदेश में गांधी सागर, गांधी सागर बांध बना हुआ, चंबल नदी पर है गांधी सागर। और यहाँ पर है दामोद, यहाँ पर है तिलैया, ये झारखंड में है, तिलैया बांध, पंचेत बांध, पंचेत बांध। तीसरा यहाँ पर है डीवीसी का है, डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन है। ठीक है, दामोदर वैली कारपोरेशन है। उसके बाद यहाँ पर महानदी पे हीराखंड, प्रवरा हो गया, यहाँ पर प्रवरा, प्रवरा हो जाएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? नागार्जुन ऐसे याद रख लो। कैसे याद करोगे? अर्जुन, लड़के, अर्जुन प्लस कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण साथ साथ रहते थे, अर्जुन और कृष्ण जी साथ साथ रहते कि नहीं रहते? तो नागार्जुन और कृष्ण, अर्थात कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत है? अब याद करना ये वाले, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, और यहाँ जवाहर सागर एक और है। देखो पहले उसकी ट्रिक कैसे याद करोगे, इधर देखो,
चा। तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत? अगला है गामच। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला है जराच। जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर बना हुआ है। कोई दिक्कत? ऐसे करें। और जितनी मैपिंग है ये जल संसाधन से, और यहाँ पर एक नहर है जो निकाली गई ये वाली, इसको लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी जो नहर है उसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर मरुथल था, पूरा डिजर्ट था, और डिजर्ट होने की वजह से यहाँ पर कोई फसल नहीं उगती थी। यहाँ से लेकर के हनुमानगढ़ से लेकर के और ये जैसलमेर तक, जैसलमेर के दक्षिणी पार्ट तक भी इसका विस्तार है। तो यहाँ पर ये होने की वजह से ये पूरे क्षेत्र में क्या होने लगा, अब फसल होने लगी चारों तरफ। जब फसल होने लगी है तो वहाँ के लोगों को रोजी रोटी और ये इनकम की व्यवस्था अच्छी हो गई है। लेकिन इसके साथ में हरित क्रांति के बाद में इसमें यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, जैसे बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ा है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मिलेंगे नेक्स्ट मानचित्र में। अभी क्या और देखो, सुन लो पहले। यहाँ पर ये असम है। असम क्या है? ये असम में सबसे ज्यादा क्या होती है? सवेरे क्या पीते हैं हम बैठ के? चाय। और सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ होगी? ये सवाल आ जाए रबड़ वाला तो रबड़ केरल में करके आना। रबड़ कहाँ पर है? केरल में। और कॉफी आ जाए तो कहाँ लिख के आओगे? कॉफी या कहवा कर्नाटक में। और कहवा के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। जिस दिन से भारत में कहवा की खेती शुरू हुई है उस दिन से। और कहवा के बागान भारत में बाबा बुदन ने लगाए थे, वो ओमान से लेके आए थे। ठीक है, तो भारत बहुत कहानी वो लंबी है तो बताएंगे बाद में। और जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जूट की खेती सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, ऑब्लिक बांग्लादेश में होती है। ठीक है, बांग्लादेश अलग देश है, पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी कलकत्ता। और कलकत्ता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। हुगली, कलकत्ता किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। और कलकत्ता, अगर सवाल पूछ ले, कलकत्ता एक बंदरगाह भी है, तो बंदरगाह कैसा है? क्योंकि वो नदी है, तो रिवराइन पोर्ट है, अर्थात वो नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? और भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली हुई और नई दिल्ली हुई। दिल्ली हुई 1911 में, 12 में आई थी, और 31 में दिल्ली से नई दिल्ली हुई। ठीक है, उससे पहले भारतीय राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये हुआ था। तो ये मानचित्र था। अब सवाल और आ जाए, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गेहूं उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? बहुत सारी चीजें इसमें रहेगी, बहुत सारी चीजें बताएंगे। अभी 4-5 वीडियो बनाएंगे ऐसे जो मानचित्र तुम्हारा क्लियर हो जाए। 4 बनाएंगे भारत के और 4 ही समझाएंगे आपको विश्व के मानचित्र। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप बंद। और ये है विक्रम सिंह, इन्होंने आज वीडियो शूट किया हमारा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।